गुड मॉर्निंग बच्चों, जेके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ जगदीश चौधरी, कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11 क्षेत्र मिति, जिसको हमने पिछली क्लास में कुछ डिस्कस किया था। आज हम उसका किताब के क्वेश्चन यानी जो हमारे पास में एनसीईआरटी राजस्थान शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की जो अपने पास में एनसीईआरटी की बुक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी आप सभी के पास में एनसीईआरटी की जो अब वर्तमान में चल रही है बुक, उसके जो चैप्टर नंबर 11 है उसका जो प्रथम यूनिट है, कहने का मतलब प्रश्नावली 11.1 का जो प्रथम क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे आज। प्रश्नावली 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रथम क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए अपनी बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ आकृतियाँ बना रखी हैं और हमें उसका क्षेत्रफल पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? क्षेत्रफल पूछ रखा है। यानी एक तो अपने पास में आयत है और एक क्या है? वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आयत की जो लंबाई दे रखी है वो 80 मीटर है, मीटर इसकी इकाई है, और वर्ग की दे रखी है वो है 60 मीटर। कितनी दे रखी है? 60 मीटर दे रखी है। और हमें क्वेश्चन के अंदर देखें, अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन को देखो, यह है वो क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। और वो है वर्ग। ये है वो आयत है, ये है वर्ग। इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब क्वेश्चन को देखो, अपनी सारे के सारे जब भी आप मैथमेटिक्स क्लास में बैठे हो, पढ़ते हो, तो सबसे पहले का पहला आपका जो कर्तव्य बनता है वो है रफ नोटबुक पास में रखें और जो मैथमेटिक्स की जो बुक है जिसको आप पढ़ रहे हो वो आपके सामने रखी होनी चाहिए। और उसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है, कौन सा सूत्र लगेगा। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जैसा कि आकृति का मतलब जो चित्र दे रखा उसमें दिखाया गया है कि एक आयताकार और वर्गाकार, एक आयताकार है और एक वर्गाकार खेत के माप दिए गए हैं। ये बता रहा है जो खेत है, ये इस प्रकार के दो खेत है, एक तो आयताकार है और एक वर्गाकार खेत है। उसका क्या दे रखा है? माप दे रखा है। क्या माप दे रखा है ना? एक का कितना दे रखा है? 80 मीटर, दूसरे का 60 मीटर माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है, ये बता रहा है इनके परिमाप समान है, यानी जिनकी ये परिधि है, जो इनकी ये परिधि है, वो जो परिधि का जो कुल माप है वो माप कुल माप है, चारों भुजाओं का जो योग है वो क्या है? वो बराबर है। तो इनके क्या करो? इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। और तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? हमारे को जो परिधि है, इन जो दो खेत दे रखे हैं आयताकार और वर्गाकार, इन खेतों की जो परिधि है, यहाँ से जो यहाँ सबकी लंबाई है वो तो ये बता रहा बराबर है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? इनमें से दोनों में से क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? कौन सा खेत है वो ज़्यादा आकार में बड़ा है, यानी कौन सा खेत ज़्यादा जगह घेर रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहला हम लिखेंगे, हमारे पास में दिया हुआ क्या है? दिया गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी करो आप पूरे एकदम डीपली से लिख लो, दिया हुआ क्या है सर, ज्ञात क्या करना है और कौन सा सूत्र लगेगा। सबसे पहले दिया गया है क्या? हमारे पास में जो खेत है, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। तो आयताकार खेत की लंबाई हो गई 80 मीटर। फिर इसके बाद में आयताकार खेत की चौड़ाई हमारे पास में नहीं है, आयताकार खेत की हमारे पास में चौड़ाई नहीं है। दोबारा क्या दे रखा है?
वर्ग की भुजा, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। यदि एक भुजा अपने पास है तो सारी भुजाएं हमें पता चल गया। तो कितनी देर की है वर्ग की भुजा? 60 मीटर। कितनी देर की है? 60 मीटर। ये देर की है 80 मीटर। अब अपने पास में दोनों की आ गए, इतना तो हमें दिया हुआ है, इतना क्या देर का है? दिया हुआ। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? वो देखो, क्षेत्रफल किसका? आयत का और वर्ग का। वर्ग और आयताकार जो खेत है नहीं, उनका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और पूछा हुआ क्या है? मैं क्षेत्रफल किसका अधिक है। हम जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि इन दोनों का क्षेत्रफल ये है, तभी तो हम इस बात को बता पाएंगे भाई किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका क्षेत्रफल कम है। जब हमें पता होता है कि भाई इस टंकी में और इस टंकी में पानी कितना है, कौन सी टंकी में अधिक है, जब हमें पता हो तब पता लगा पाएंगे कि इसमें टंकी में ज़्यादा पानी है। तो वैसे हम पहले क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए ना। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न ये बोल रहा है कि जो दोनों जो आकृति है उनका जो परिमाप है वो क्या है? समान है। यानी वर्ग का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर किसके है? आयताकार खेत के परिमाप के। किसके? आयताकार खेत के, आयताकार खेत का परिमाप। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, हम प्रश्नानुसार का मतलब है, कहने का मतलब ये जो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें पहले ही दे रखा है इन दोनों के परिमाप क्या है? समान है। यदि आपको कोई बोल दे कि ये दूध है, इस दूध का 5 लीटर वेट है, यानी ये 5 लीटर दूध है, तो वो किसके बराबर है? यदि कोई आपके पास में दूसरा कोई बोल दे कि ये घी है, ये घी भी 5 लीटर, तो दोनों बराबर ही होंगे ना, वजन में, माप में दोनों बराबर होंगे, दोनों को बराबर रख देंगे ना। तो वैसे ही आयताकार जो खेत का परिमाप है वो किसके बराबर है? वर्गाकार खेत के बराबर है। यानी इसके बीच में चिन्ह किसका आ गया? बराबर का चिन्ह आ गया। अब जैसे अपने पास में बराबर का चिन्ह आ गया, हमें क्या दे रखा है? परिमाप। तो दिमाग में भगाओ, कल की जो क्लास में हमने परिमाप का सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। सर ये तो हमने कल पढ़ा था, क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर, ये किसका परिमाप आया है? वर्ग का परिमाप। ये वर्गाकार खेत है तो वर्ग के आकार का ही ना भाई, हो चाहे खेत या चाहे मकान हो चाहे घर हो, कैसा भी है तो वर्गाकार। हमें ये पता है वर्गाकार यानी वर्ग के जो आकार का जो भी आकृति उसका परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, हमारे को पता चल गया। बराबर में आयताकार खेत का परिमाप कल सर पढ़ा था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कोष्टक का मतलब यानी ये इंटू हो रहा है दो, इन दोनों से ही लंबाई से भी हो रहा है और चौड़ाई। कोष्टक का मतलब ये हो गया कि ये 2 बाहर है ना, ये 2 पूरे अंदर कोष्टक से गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आओ अपने क्वेश्चन पे, दिया हुआ क्या है? सर अपने पास में 4 गुणा भुजा, वर्ग की भुजा दे रखी है, कितनी है? 4 गुणा भुजा यानी 60 दे रखी है सर। तो अपने पास में 4 गुणा 60, फिर बराबर में 2 गुणा कोष्टक का मतलब यहाँ पर इसको कोष्टक गुणा भी लिख सकते हैं, कोष्टक हो गया। 2 गुणा लंबाई, सर आयताकार खेत की लंबाई, ये किसकी? आयत की बात हो रही है ना, तो आयताकार खेत की लंबाई देखो कितनी है? 80 मीटर, 80। फिर प्लस, सर अपने पास में चौड़ाई तो नहीं दे रखी है, तो नहीं दे रखी तो उसको वैसे ही रहने दो। अपने पास में चौड़ाई तो कहीं दे रखी है क्या? कहीं पर भी है क्या चौड़ाई? आयताकार खेत की चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो उसको एज इट इज़ वैसा का वैसे ही रहने दो। तो हमने ऐसा रहने दिया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। 4 गुणा 60, 4 को मैंने गुणा 0 से किया 0, 4 को गुणा मैंने 6 से किया 6 24, तो ये कितना हो गया? 240। किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा, अब ये 2 है, ये पूरे कोष्टक से गुणा हो रहे हैं। कहने का मतलब ये 2 पहले 80 से गुणा होगा, फिर ये 2 अंदर जो चौड़ाई है उससे भी गुणा होगा, बीच में प्लस का चिन्ह। पहले यदि मैं 2 0 से गुणा करूँ तो कितने हो जाएगा? सर 0 हो गया। 2 8 से हो गया तो 8 दूनी 16, तो 160 हो गया। अब ये 2 किससे गुणा होगा? चौड़ाई से, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस 2 गुणा चौड़ाई, 2 गुणा चौड़ाई।
ऐसे गुणा करना। अब देखो, अब आपको यहाँ देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ये जो 160 है वो इस बराबर के इधर में क्या है, प्लस में है। किसके प्लस में है, 2 गुना चौड़ाई के। तो मेरे को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो सर चौड़ाई चाहिए, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। जब अपने पास में चौड़ाई आ जाएगी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई तो हमें यहाँ से मिलेगी। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए मैं इस 160 का इधर पक्षांतर करूंगा। और बच्चों जब पक्षांतर करते हैं, पक्ष को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं, तो संख्या होती है उनके चिन्ह चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह चेंज होते हैं। जब ये देखो 160 इधर प्लस के तो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये 240 तो प्लस के वैसे ही इधर पड़े थे, लेकिन ये इधर आते ही क्या हो गए, माइनस के हो गए। अब बराबर में इधर क्या बच गया, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, 2 गुणा चौड़ाई। अपने पास में इधर क्या बच गया, 2 गुणा चौड़ाई बच गया। अब 240 में से 160 गए सर, पीछे 80 बच गए। कितने बच गए, 25। यानी 240 में से 160 गए, पीछे 25 बच गए, बराबर हो गया 2 गुणा चौड़ाई, 2 गुणा चौड़ाई। अब आप अपना दिमाग लड़ो, अभी मैंने किया था, चिन्ह चेंज होते हैं। हमें क्या चाहिए, चौड़ाई। चौड़ाई की गुणा में क्या है सर, चौड़ाई की गुणा में 2 है, तो 2 को पकड़ के किधर ले आना पड़ेगा, 80 की तरफ। तो ये इधर गुणा में, गुणा वाली संख्या भाग में, भाग वाली संख्या गुणा में। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 80/2 बराबर चौड़ाई, 80/2 बराबर चौड़ाई। यानी 25 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो अपने पास में कितना आ जाता है, 40 मीटर में है तो 40 मीटर। यानी आयताकार खेत की ये जो चौड़ाई है ये कितनी आ गई अपने पास में, 40 मीटर। यही तो चौड़ाई है ना आयताकार खेत की। यानी आयताकार खेत की अपने पास में चौड़ाई है वो 40 मीटर आ गई है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लो, जितना दे रखा है उतना नोट करो, फिर हम आगे करवाते हैं। आयताकार खेत की चौड़ाई आ गई। हमें अभी तक ज्ञात क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल ले आना है, जो अभी हम ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल के बारे में देखो, यदि हम यहाँ कर सकते जगह है तो थोड़ी सी हम यहाँ कर लेते हैं इसको। 1 मिनट इधर देखो, ये थोड़ा सा रहा है तो क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, जगह पड़ी है तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पहले किसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग का कर लेते हैं, वर्ग का, या फिर इसको पूरा मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इसकी लंबी चौड़ी कैलकुलेट भी काफ़ी लंबी है, इसलिए आपको पहले इसको नोट कर लो। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। वर्गाकार खेत बोरा बात हो रही तो खेत लिख दो। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ जल्दी से, क्या होता है, भुजा गुणा सर भुजा, भुजा को किससे गुणा करो, भुजा से। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा कितनी है वर्ग की, 60 सेंटीमीटर, 60 गुणा 60। यानी 0 को 0 से गुणा किया, 0 फिर 0 आ गया और चकमक 36 मीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल होता है वो हमेशा उसी इकाई में आता है, लेकिन नहीं, परिमाप होता है वो उसी इकाई में आता है, लेकिन क्षेत्रफल, हम जो क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या इकाई स्क्वायर के अंदर आएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए, जो भी इकाई है उसका स्क्वायर लगेगा, यानी उसका वर्ग लगेगा। तो ये कितना आ गया, 3600 मीटर स्क्वायर। अब किसका ज्ञात करना है, आयताकार खेत का, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। जो आयताकार खेत है उसका क्षेत्रफल क्या होता है सर, लंबाई गुणा
चौड़ाई। ये तो कल आपने सूत्र लिखवाया था सर। तो लंबाई को किससे गुणा करना है? चौड़ाई। लंबाई कितनी है सर? लंबाई तो है 80 सेंटीमीटर। और अपने पास में चौड़ाई सर कितनी आ गई है? सर चौड़ाई तो अपने पास में 40 आ गई है। इन दोनों को गुणा कर लो, चौड़ाई और लंबाई को आपस में गुणा कर लो। 0 से 0, फिर 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, यह आ गई 32 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर, और यह आ गया 3700 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता लगाना है कौन सा बड़ा है, किसका क्षेत्रफल बड़ा है। वर्ग का आ रहा है 3700 मीटर स्क्वायर, आयत का आ रहा है 3200, तो हम किसका बड़ा बता देंगे। अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल अधिक है। किसका? वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था। अब हमें क्वेश्चन में किसका अधिक पूछ रखा है, यही पूछा है। ये नहीं पूछा है किसका अधिक कितना है, कितना अधिक है वो नहीं पूछा। यदि कितना अधिक पूछ लेते तो हम यहाँ से 3700 में से 3200 को घटाकर 400 कर देते, लेकिन हमें ये पूछा नहीं है। हमें तो इतना ही पूछ रखा है कितना अधिक है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो अपना पूर्ण रूप से कंप्लीटेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमें पूछ रखे थे वो सब हमने ज्ञात कर लिए हैं।